डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं अपने भारत माता की छवि के लिए मरता हूँ। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वहां तक पहुंच गए हैं जहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ त्याग और बहुत कुछ सहना पड़ता है। वे एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। बचपन में सब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते थे। तब वे अपने घर की आर्थिक मदद के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाई और ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेची। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा है तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सदस्य हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 2001 से 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी जी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके एक लंबे समय तक संबंधित रहे। नरेंद्र मोदी अपनी माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। वे पढ़ाई लिखाई के साथ भाषणों और नाटकों में जमकर हिस्सा लेते थे। इन्हें खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की और सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई हो गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी यशोदा बहन चमन लाल के साथ कर दी गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज के अनुसार नरेंद्र और यशोदा कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ दिनों बाद वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। नरेंद्र मोदी का मानना है एक शादीशुदा व्यक्ति के मामले एक अवैवाहिक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं रहती। बचपन से ही मोदी के अंदर देशभक्ति कूद कूद कर भरी थी। 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए। वे वहां सुबह 5 बजे उठ जाते और दिन भर काम करते। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर बीजेपी का आधार मजबूत करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास में राजनीतिक क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री कई राज्यों में आपात घोषित कर दिया था और आरएसएस जैसी संस्थाओं में भी प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा किया था। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी में नियुक्त किया गया। आखिरकार मोदी जी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 में विधानसभा चुनाव में बहुमत में सरकार बना दी। लेकिन मोदी जी से कहा सुनी होने के बाद शंकर सिंह बघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। उसके बाद केशव भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के केंद्रीय मंत्री का जिम्मेदारी दिया गया। 2001 में केशव भाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा में चुनाव में कई सीटें हारने लगी थी। इसे भारतीय जनता पार्टी ने 2001 में केशव भाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी का गुजरात मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी जी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अश्विन मेहता को भारी अंतर से मात दी। उन्होंने गुजरात में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया और एशिया में सबसे बड़े सोलर पार्क में गुजरात में निर्माण हुआ। मोदी जी ने देश के लिए जो सही था बिना किसी की परवाह किए करते गए और उनके अच्छे डिसीजन और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने उन्हें 4 बार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी जी ने पूरे भारत में बहुत सारे रैलियां की और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर लाभ उठाया और इसी तरह ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, मोदी जी एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं।
मोदी जी का कहना है, कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, वह सिर्फ संतोष लाती है।